नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। हालांकि आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होता है, लेकिन अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करा है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आर्टिकल नंबर हमारा एक 21 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर ये चीज को मेंशन करा हुआ है कि हर एक व्यक्ति के पास अपना अधिकार होता है कि वो अगर जिस मर्जी व्यक्ति से शादी करना चाहता है तो उसकी अपनी पर्सनल अपनी चॉइस होती है कि मेरे को इस व्यक्ति से शादी करनी है। तो कोई भी व्यक्ति यहां पे मना नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी इंकार नहीं कर सकता है कि नहीं आपको जो इसके साथ शादी नहीं करनी है, आपको मेरी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी। किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज हमारे भारत के अंदर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लागू है। इसी वजह से जो आपको अधिकार देता है, हर एक नागरिक को यह अधिकार दिया जाता है। बट यहां पे अभी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने एक मुद्दा आया था, जहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह क्लियर शब्दों में बोला है कि स्वयंवर जो होता है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल नंबर 21 के अंदर इंक्लूड होता है। यहां पे जो है स्वयंवर को ना एक उन्होंने एग्जांपल के रूप में बताया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर। ये मैं आपको केस का नाम बता देता हूं, टेक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स का यहां पे हमारा केस है। इस केस के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला है स्वयंवर इज अवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बात बोली क्यों है, यहां पे जो है दो पार्टी थी, एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़के का नाम था टेकचंद और लड़की का नाम यहां पे डिस्क्लोज नहीं करा गया है। अब जो लड़की थी ना, उसके जो पापा थे उन्होंने जो है लड़के के खिलाफ यानी टेकचंद के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करा दी थी अंडर सेक्शन नंबर 363 ऑफ अवर इंडियन पिनल कोड 1860। ये और यहां पे एक और 366 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर भी यहां पे एफआईआर दर्ज करवा दी थी लड़की के जो पापा थे कि भाई जो ये टेकचंद है ना, ये लड़के ने हमारी लड़की को बहलाया फुसलाया और इंटाइस करा, और इंटाइस करके शादी का एक तरीके से दिलासा देते हुए हमारी लड़की को ये तो भाई साहब भागा के ले गया है। अब ऐसे केस में लड़की और लड़का दोनों आपस में जा चुके थे और अपनी आपस में उन्होंने शादी रचा ली थी। इतनी सी यहां पे बात सिंपल थी। और जो लड़की के पापा थे उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी थी अपने ये एक लड़के के खिलाफ किडनैपिंग के ऊपर और 366 ए ऑफ आईपीसी के अंदर। यहां पे जो है जो ये लड़का और लड़की ने अपने आपस में शादी कर ली थी और इनके दो बच्चों का जन्म भी हो चुका था। अब यहां पे जो ये लड़का और लड़की थे ये जो गए थे हाई कोर्ट के अंदर प्रोटेक्शन के लिए कि जैसा साहब हमें जो है प्रोटेक्शन चाहिए और हमारे को जो है अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करके रखना है, बचा के रखना है और एनफोर्स करवाना है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 हमें अधिकार देता है हम जो है किसी के साथ भी अपनी शादी रचा सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है, हमारे को कोई भी रोक टोक नहीं है। बट यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो लड़का और लड़की थे टेकचंद एंड जो लड़की थी उन्होंने ये भी डिमांड करी कि जो लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी है इसको क्वैश करा जाए। अब यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरा मैटर को समझा, पहचाना और फाइनली ये बात बताई है कि ये जो स्वयंवर एक शब्द है ना और ये जो राइट टू मैरी ऑफ योर ओन चॉइस आर्टिकल नंबर 21 ये कोई अभी नहीं है भाई। ये हमारे महाभारत रामायण के अंदर भी देखने को मिला है। ये जो स्वयंवर शब्द है ये इस वजह से यहाँ पे भी एक आपको स्वयंवर से यहाँ पे प्रिवेलेंट बेसिस पे एंशिएंट लॉ के अंदर, एंशिएंट टाइम्स के अंदर यहाँ पे भी अधिकार दिया जाता था हर किसी को अपनी शादी रचाने का, यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे चॉइस दिया जाता था स्वयंवर के रूप में। तो जब स्वयंवर यहाँ पे पुराने एंशिएंट टाइम्स के अंदर आता था, अब हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो यहाँ पे राइट टू मैरी ऑफ योर ओन चॉइस कोई ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये हमारा पुराने सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी से ये हमारे पे ऑप्शन होता है। तो राइट टू मैरी ऑफ योर ओन चॉइस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द मॉडर्न टाइम्स, ये हमारा पुराना प्रिवेलेंट है, एंशिएंट टाइम से ये हमारा चला आ रहा है। स्वयंवर में भी तो ये होता था कि आपको जिस मर्जी से शादी करनी है आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो। तो इसीलिए यहां पे क्लियर शब्दों में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने टेकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स के केस में क्लैरिफाई करा है कि आपके पास पूरा अधिकार होता है। दूसरी बात, यहां पे जो लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी लड़की के पापा के द्वारा, तो यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसको भी क्वैश कर दिया और क्लियर शब्दों में ये बोला है कि भाई हम एज अ कोर्ट या कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई भी व्यक्ति जो दो मैरिड कपल्स हैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इनकी शादी को अमान्य घोषित नहीं कर सकता और इनके पास जो अधिकार है उसको कोई भी छीन नहीं सकता है और इनका जो फंडामेंटल राइट है वो बिल्कुल भी छीना नहीं जा सकता है। और हम एज अ कोर्ट, एज अ जुडिशियल ऑफिसर होने के नाते हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है कि हम किसी भी मैरिड कपल को ऐसे तरीके से शादी करने से रोक सके, सबके पास अपना अधिकार होता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताना चाहूंगा, तो यहां पे जो है ना शादी करने का आपका अधिकार जो ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी लड़की के पापा के द्वारा, तो ये जो है ना दर्ज कराने, ये जो मेंटेनेबल मेरे हिसाब से ये एज पर द लॉ की मैं बात करूं तो मेंटेनेबल ये जब भी होती है कि जब पार्टीज जो है लड़का और लड़की जिन्होंने अपनी मेजॉरिटी की जो उम्र होती है वो अटेन करने से पहले अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है, तब यहां पे लड़की के जो पापा थे उनके पास अधिकार है एफआईआर दर्ज करा के पूरा प्रोसिक्यूट करने को मैटर को। लेकिन अगर पार्टीज लड़का और लड़की
लड़की ने अपनी जो मैरिजेबल एज है उसकी मेजॉरिटी अटेन कर ली है, तो यहां पे किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता है, किसी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करा के शादी को रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं होता है। अब यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन मैं आपको और दूर कर देता हूं कि यहां पे जो है ना मेजॉरिटी ऑफ मैरिज एज कौन सी मानी जाती है, 18 साल होगी लड़का और लड़की की? नहीं, याद रखिएगा, लड़की अगर 18 साल की उम्र क्रॉस कर जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तो यहां पे शी इज नाउ मेजॉरिटी इन द एज ऑफ मेजॉरिटी, और यहां पे वो जो अपनी शादी अब रचा सकती है। यहीं अगर मैं दूसरी बात करूं लड़के की, लड़के ने अगर उम्र अपनी 21 साल की क्रॉस कर ली है, 21 साल का हो चुका है, तो यहां पे क्लियर शब्दों में याद रखिएगा, लड़के ने अब अपनी मेजॉरिटी की उम्र जो है अटेन कर ली है। नाउ इसके ऊपर कोई भी लीगल बाउंडेशन नहीं है, किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं है, दोनों आपस में शादी रचा सकते हैं। कोई भी तरह की कोई एफआईआर दर्ज होती है तो मेंटेनेबल ये नहीं मानी जाएगी। क्लियर शब्दों में मैंने आपको क्लियर तौर पर बता दिया है। और स्वयंवर इज अ फंडामेंटल राइट, ये भी आपको बता दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एज एन एडवोकेट अगर आपके पास कोई केस आते हैं प्लीड करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो आप पूरा अपना लीगल एल्गोरिथम जो है हमारा उसका फॉलोअप करते हुए आगे पर्टिकुलर केस को प्रोसिक्यूट कर सकते हो हाई कोर्ट्स के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और इन्फॉर्मेशन अच्छी जो मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई गई है तो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करेगा लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।